जाता है, प्रधानमंत्री इसीलिए तो नरेंद्र हमारा मोदी ने तिरंगा लोगों को संबोधित किया है। विश्व के कांग्रेस हर की मंच पर नीति शान पर से अब लहराता थू-थू है। हो रही है। जिस तरीके से अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया गया था, उनकी तरफ से उस पर एक बार फिर से निशाना साधा। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी ने यहां तमाम उद्घाटन और शिलान्यास के बाद बताया कि कैसे हर तरीके से जबरदस्त तरीके से तमाम जो वहां के लोग हैं, एनसीआर के जो लोग हैं, उन्हें इसका फायदा होने जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि इस रेल प्रोजेक्ट की जो नींव रखी गई थी 2019 में रखी गई थी, आज प्रधानमंत्री की तरफ से इसका उद्घाटन किया गया। लगभग 13,000 की अलग अलग योजनाओं का उद्घाटन यहाँ पर प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया है। लेकिन तमाम बातें प्रधानमंत्री की तरफ से यहाँ रखी गई हैं। कांग्रेस ने तमाम मर्यादाओं को तोड़ दिया। एक बार फिर से प्रधानमंत्री की तरफ से इसका जिक्र किया गया। वैसे देश भर में अलग अलग जगहों पर युवा बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस की तरफ से जो अर्धनग्न होकर अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन किया गया था, उसके विरोध में, और उसी का जिक्र प्रधानमंत्री की तरफ से यहां पर भी किया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री ने इसका भी जिक्र किया कि जो एआई समिट हुआ है, पूरे विश्व की उस पर नजरें थी, पूरे विश्व के लोग यहां पहुंचे हुए थे। वो कोई बीजेपी का पर्सनल समिट नहीं था। देश का नाम वो रोशन हो रहा था। ये देश को बेइज्जत करने वालों की जय जय कर रहे हैं। तमाम बातें प्रधानमंत्री की तरफ से यहां पर कही गई हैं। और आपको यह भी बता दें कि कांग्रेस पर बौछार हमलों की गई है प्रधानमंत्री की तरफ से। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से प्रदर्शन कांग्रेस के यूथ कार्यकर्ताओं की तरफ से किया गया था, जिसका जिक्र, जिस पर कटाक्ष प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया है इस संबोधन के दौरान। और दूसरी तरफ जिस परियोजना को आज प्रधानमंत्री की तरफ से हरी झंडी दिखाई गई है, बहुत ही खास इस योजना को माना जा रहा है, क्योंकि कुल मिलाकर 55 मिनट में दिल्ली से मेरठ का सफर तय हो जाएगा। प्रदूषण से राहत, ट्रैफिक जैम से राहत और भी कई एस्पेक्ट से इस योजना को बहुत खास माना जा रहा है दिल्ली एनसीआर के लिए। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पीयूष जुड़ गए। पीयूष, तमाम बातें लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने यहां पर कही और उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा कि जो एआई समिट था, विश्व की नजरें थी, विश्व के बड़े लोग यहां पहुंचे हुए थे। ये बीजेपी का कोई पर्सनल समिट नहीं था। जिस तरीके से किरकिरी करवाने की कोशिश की गई है, वो सरासर गलत है। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि किरकिरी जरूर करने की कोशिश की गई। कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे थे, धरना प्रदर्शन करते हुए पहुंचे थे। लेकिन अब प्रधानमंत्री ने उस पर एक बड़ी टिप्पणी की है, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस एआई समिट के विरोध में जो है कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो गंदी राजनीति पर उतर आए हैं। उन्होंने विदेशी लोगों के सामने कपड़े उतार दिए, एआई समिट को गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। कांग्रेस ने सारी मर्यादाएं तोड़ दी और कांग्रेस के जो नेता हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, वो इस बेशर्मी के साथ देश की इज्जत बेइज्जत करने वाले लोगों का जयकारा कर रहे हैं। तो अब देखिए किस तरह से पूरा मामला जो है काफी तूल पकड़ता हो जा रहा है। और प्रधानमंत्री की पहली बड़ी टिप्पणी है। हमको वो समय भी याद है जब प्रधानमंत्री ने एआई समिट को संबोधित करते हुए बताया था कि ये विश्व के लिए एक मंच है, सबसे बड़ा मंच है और भारत के सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कई बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ वहां मौजूद थे। और ऐसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इवेंट पर अगर राजनीति होती है और इस तरह से धरना प्रदर्शन किया जाता है, तो जरूर कहीं ना कहीं प्रश्न खड़े होते हैं। और इसी पूरे मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री ने अपनी बात बिल्कुल पीयूष, बने रहे हमारे साथ। अपने दर्शकों को हम एक बार फिर से सुनवा देते हैं कि इस संबोधन के दौरान किस तरीके से प्रधानमंत्री ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस तो अपने ही देश को बदनाम करने में जुटी है। साथियों, कांग्रेस के नेताओं को मोदी से नफरत है। ये लोग मेरी कब्र खोदना चाहते हैं। मेरी मां को गाली देने से भी उनको कोई परहेज नहीं है। उन्हें भाजपा से विरोध है, उन्हें एनडीए से विरोध है। ठीक है, आपकी राजनीति में यही करना जरूरी है, चलो भाई समझ सकते हैं, हम इसको भी सहन कर लेंगे। लेकिन कांग्रेस को याद रखना चाहिए था कि एआई ग्लोबल समिट ये बीजेपी का समारोह नहीं था और न ही उस समय बीजेपी का कोई नेता वहां मौजूद था। ये देश का कार्यक्रम था, देश के सम्मान का कार्यक्रम था, देश के लोगों के पसीने से। लेकिन
कांग्रेस ने परसों सारी मर्यादाएं तोड़ दी और पूरा देश कांग्रेस की इस रीति नीति पर थू थू हो रही है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, इतनी पुरानी पार्टी के नेता लाजने के बजाय गाजते हैं, बेशर्मी के साथ देश की बेइज्जती करने वालों का जयकारा कर रहे हैं।